बाकी नेताओं और उपेंद्र कुशवाहा में एक फर्क है। उपेंद्र कुशवाहा व्यक्ति नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा एक पार्टी है। उनके पास एक पार्टी है जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वो अगर शामिल होंगे तो एक सीट का मसला नहीं होगा, कम से कम 3-4 सीट उनको चाहिए। 40 ही सीट है, इसको 45 नहीं किया जा सकता है। चिराग पासवान के माध्यम से बीजेपी ने किया था, संभवतः वैसा ही प्रयोग उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से बीजेपी दोहराना चाहेगी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। ये बीजेपी के फायदे में होगा और उपेंद्र कुशवाहा के फायदे में ये होगा कि वो एनडीए का हिस्सा बन जाएं, 2 या 3 सीट जो मिले चुनाव जीत जाएं और केंद्र में मंत्री बनने की संभावना को प्रबल कर। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कभी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ इन दिनों गलबहियां की कवायद में हैं। पहले अमित शाह से मुलाकात और अब जेपी नड्डा से मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या उपेंद्र कुशवाहा की डील फिक्स हो गई है? फिक्स हुई है तो कितनी सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे? और एक जो काराकाट सीट को लेकर चर्चा है, वहां से उनकी राह कितनी आसान है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, क्या डील फाइनल है? जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जो तस्वीर सामने आई, क्या उसको लेकर ये माने या अभी भी मामला फंसा हुआ है? नहीं, ये बताने की स्थिति में तो बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष भी नहीं है कि डील फाइनल है या नहीं है। भाजपा संगठन की एक खूबसूरती है कि जो आला कमान बात करता है वो तब तक नीचे लीक नहीं होता है जब तक बात किसी लेवल पर मैटेरियलाइज न हो जाए। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि डील किस लेवल पे हुई है और डील का आकार और स्वरूप क्या होगा, चरित्र क्या होगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जिस खलबली में बीजेपी के नेताओं, जिस बेचैनी में बीजेपी के नेताओं के साथ मिल रहे हैं, अब यहाँ पर 2 तरह की बात है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी का इस्तेमाल अपने हित में कर ले या बीजेपी अपने हित में उपेंद्र कुशवाहा का इस्तेमाल कर ले। अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने हित में इस्तेमाल करने में सफल हुए तो बीजेपी एनडीए अलायंस में उपेंद्र कुशवाहा घुसने में सफल होंगे और बीजेपी अगर अपने हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा को भुनाने में का प्रयास करेगी तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे, 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। किस लेवल पर बार्गेनिंग हो रही है और किस लेवल पर बातचीत हो रही है ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जरूर है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। जैसे आरसीपी सिंह शामिल हुए, दूसरे और भी अजय आलोक शामिल हुए, सुहेली मेहता शामिल हुई, लेकिन बाकी नेताओं और उपेंद्र कुशवाहा में एक फ़र्क है। उपेंद्र कुशवाहा व्यक्ति नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा एक पार्टी है। उनके पास एक पार्टी है जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वो अगर शामिल होंगे तो एक सीट का मसला नहीं होगा, कम से कम 3-4 सीट उनको चाहिए होगा। तो 40 ही सीट है, इसको 45 नहीं किया जा सकता है, इसको 50 नहीं किया जा सकता है। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ अलायंस में चुनाव लड़े, मंत्री बने, हटे, फिर चुनाव लड़े, फिर हटे, फिर आए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का स्ट्राइक रेट क्या है और पर्सनल, इनकी पार्टी की पर्सनल कैपेसिटी क्या है, इस जमीनी सच्चाई से बीजेपी के नेता वाकिफ हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बीजेपी अगर जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई अलायंस करना चाहेगी तो वो अलायंस यही होगा कि आप 40 सीट पर चुनाव लड़िए मेरे खिलाफ, लेकिन प्रत्यक्ष मेरे खिलाफ हो और हकीकत में महागठबंधन के खिलाफ आप हों। जिस तरीके से 2020 के विधानसभा के समय जो प्रयोग चिराग पासवान के माध्यम से बीजेपी ने किया था, संभवतः वैसा ही प्रयोग उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से बीजेपी दोहराना चाहेगी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। ये बीजेपी के फायदे में होगा और उपेंद्र कुशवाहा के फायदे में ये होगा कि वो एनडीए का हिस्सा बन जाएं, 2 या 3 सीट जो मिले चुनाव जीत जाएं और केंद्र में मंत्री बनने की संभावना को प्रबल कर लें अगर नरेंद्र मोदी की वापसी होती है तब।